नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो 18 जनवरी और 21 जनवरी के जो बिहार दरोगा का 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 2025 में टोटल पोस्ट थी, वह कुल 1799 पोस्ट है। ठीक है? एग्ज़ाम 18 और 21 को 2-2 शिफ्ट में हुआ, तो कुल कितने शिफ्ट हुए? 4। तो कुल 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, अब देखते हैं कितने लोग अप्लाई किए और कितनी सीटें हैं। देखिए, कुल आवेदन 10 लाख का हुआ। टोटल जो है 10 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ इसमें, और टोटल कैंडिडेट को टोटल सीट कितनी थी? तो 1799, 1799 सीट थी, और कुल आवेदन कितने अप्लाई हुए? 10 लाख। तो हम अब देखते हैं कि अगर 10 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ, उसमें से 70% ही कैंडिडेट जो है ना, क्या किए? एग्ज़ाम देने गए। मतलब 30% ऐसे कैंडिडेट थे जो एग्ज़ाम देने ही नहीं गए। तो हमारा कंपटीशन थोड़ा-सा कम गया, और कंपटीशन अब कितने में है? 7 लाख में। ठीक है? 7 लाख में 1799 सीट है, तो एक सीट पे जो है ना, अगर हम डिवाइड देते हैं, तो 389 कैंडिडेट हैं। मतलब एक सीट पे 389 बच्चों का कंपटीशन है। एक पद पाने के लिए 389 बच्चे क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं। अब देखिए, अब जो बीपीएससी जो बिहार सीएसआई का एग्ज़ाम ले रही है, उसके अकॉर्डिंग जो मेंस में बच्चों का सिलेक्शन होगा, वो अब टोटल सीट का 20 गुना होगा। ठीक है? देखिए कितना होगा? 20 गुना होगा। तो टोटल सीट कितनी है? 1799 पोस्ट। उसको अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आता है 35,980। इसका मतलब है कि 35,980 बच्चे जो है ना, मेंस का एग्ज़ाम देने जाएंगे। ठीक है? अब 35,980 जाएंगे, तो बच्चों का जो फाइनल सिलेक्शन होगा, वो 35,980 में से होगा। तो हम 35,980 में सीट्स जितनी है 1799 को डिवाइड देते हैं, तो हमारे पास आता है कि एक सीट पे 19 बच्चे। ठीक है? मतलब मेंस में एक सीट पे 19 बच्चे हो जाएंगे। अभी जो है प्री में हम लोग का जो फाइट है, वो एक सीट पे 389 बच्चों का फाइट है। लेकिन जो जो मेंस में जो होगा, वह एक सीट पे 19 बच्चे फाइट करेंगे। ठीक है? मतलब 19 बच्चों में एक ही बच्चे का सिलेक्शन होगा। अब देखते हैं कि जो हमारा समझ में आ गया, टोटल सीट कितनी थी? 10 लाख। इसमें से कितने बच्चे प्रेजेंट हुए? 7 लाख। और टोटल सीट सीट कितना था? 1799। तो हम बात करते हैं कि अभी जो प्री में मेरा है, प्री में 389 सीट पर फाइट है एक बच्चे का। लेकिन जो इसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेंस के लिए 20 गुना बच्चों का बुलाया जाएगा। तो अगर 20 गुना करते हैं, तो लगभग 35,000 कुछ बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है? उसमें अगर हम देखते हैं, तो एक सीट पे 19 बच्चों का फाइट होगा। ठीक है? तो एक 19 बच्चे एक सीट के लिए फाइट करेंगे, तो कंपटीशन इतना तगड़ा है। अब आगे देखते हैं कि शिफ्ट वाइज क्वेश्चन कैसे रहे। तो हमें पता चलता है कि सबसे जो हार्ड शिफ्ट था, वो कौन था? 18 जनवरी का शिफ्ट नंबर फर्स्ट। 18 जनवरी का जो शिफ्ट फर्स्ट था, सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट रहा। इसको हार्ड ही में काउंट करेंगे। जो सेकेंड शिफ्ट था 18 जनवरी का, ठीक है, यहाँ गलत थोड़ा लिख दिए, इसको यहाँ से काट के यहाँ से हटाइए। ये शिफ्ट 1 है और ये शिफ्ट 2 है। ठीक है? ये हमारा है 21 जनवरी। तो जो 18 जनवरी का जो सबसे फर्स्ट शिफ्ट था, सबसे कठिन था। जो सेकेंड शिफ्ट हुआ ना, वो मॉडरेट से टफ की ओर था। मॉडरेट से टफ की ओर। ठीक है? अब बात करते हैं 21 तारीख वाले में। तो 21 तारीख का जो शिफ्ट रहा, वह जो फर्स्ट शिफ्ट था, वो ईजी से मॉडरेट था। ठीक है? और सेकेंड शिफ्ट की बात करते हैं, तो वह सबसे ईजी शिफ्ट रहा। जो बच्चों का रिव्यू आया, उसके अनुसार जो 21 तारीख का सेकेंड शिफ्ट था, वो सबसे ईजी रहा। तो अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो 18 का जो शिफ्ट है,
वह 21 से ज़्यादा हार्ड है। तो अब यहाँ जो है ना नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा कि जिस शिफ्ट का एवरेज बच्चों का स्कोर कम रहेगा उसको बढ़ाया जाएगा और जिसका ज़्यादा रहेगा उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा। तो अब नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट वाले बच्चों को फ़ायदा होगा, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे हार्ड शिफ्ट है 18 जनवरी को फर्स्ट वाला शिफ्ट। तो उन बच्चों का जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स थोड़े से बढ़ेंगे। उसके बाद आता है 18 जनवरी सेकेंड शिफ्ट। उसके बच्चे के भी मार्क्स बढ़ेंगे लेकिन उतने नहीं बढ़ेंगे जितने फर्स्ट शिफ्ट वालों को बढ़ेंगे। ठीक है। और 21 वालों के बच्चों का क्या होगा, या तो उतना ही रहेगा या कुछ घट भी सकता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। तो कुल मिलाकर 18 तारीख वाला जो फर्स्ट शिफ्ट था और सेकेंड शिफ्ट था वो क्वेश्चन हार्ड था। एवरेज कम जाएगा अकॉर्डिंग टू जो एनालिसिस है। और कंपेयर करते हैं 21 जनवरी से, तो 21 जनवरी का शिफ्ट इजी था। तो 21 जनवरी का कट ऑफ जो है ना, ये जो एनालिसिस करते हैं तो जो हमारा नॉर्मलाइजेशन है वो 21 जनवरी का कम जाएगा, 18 जनवरी को थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि कुल कितनी सीट थी, कितने बच्चों का फाइट है, कितना कट ऑफ, कौन सा शिफ्ट का हार्ड जाएगा, कौन सा शिफ्ट इजी आया। अब हम बात करते हैं कि 2023 से हम रेफरेंस लेते हैं कि 2023 में जो है ना कैसा कट ऑफ रहा था, जो बिहार दरोगा 2023 हुआ। तो देखिए, इसमें देखते हैं कि जो यूआर का कट ऑफ था 129.60% था। ईडब्ल्यूएस का उससे 7 नंबर कम। ठीक है। बीसी का ईडब्ल्यूएस से 3 नंबर ज़्यादा और एबीसी का जनरल से 9 नंबर कम। एससी का 105.40 रहा और एसटी का 103.20 रहा। वैसे ही फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में जनरल में महिलाओं का जो कट ऑफ रहा फीमेल में वो 110 रहा। ईडब्ल्यूएस का 103.20 रहा। बीसी का फिर से जो है ना 104.60 रहा। ईडब्ल्यूएस का 94.80। एससी रहा 76.20 और एसटी रहा 83.60। तो कुल मिलाकर देखते हैं कि जो कट ऑफ है वो 130, 122, 125 के आसपास चेंज हो रहे हैं। ठीक है। तो अगर इसका कंपेयर हम 2025 से करें तो 25 का जो है कट ऑफ कम जाएगा। काहे कम जाएगा देखते हैं। क्योंकि जो देखिए, जो 2025 का पेपर हुआ वो 2023 की तुलना में हार्ड था। अगर पेपर हार्ड है तो बच्चा स्कोर कम किया होगा तो जाहिर है कि कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि 2023 की तुलना में इस बार सीट जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए भी जो है कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है। तो हम मानते हैं कि 23 से कम जाएगी। ठीक। अब हम एक बताते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेफरेंस टू 2023 कि कितना जा सकता है। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारे पास जो इतना जा सकता है। अगर मिनिमम है कि आपने अगर जनरल से हैं और 58 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है मेंस के लिए। ओबीसी का 55 मान लीजिए, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का 54 के आसपास, एससी का 50 और एसटी का भी 50। अब देखिए इसमें 1-2 नंबर आएंगे पीछे हो सकता है। अगर इतना आपका स्कोर बन रहा है तो आप तुरंत मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है। ओवरऑल बताते हैं तो अगर आपका स्कोर 50 से ऊपर जा रहा है तो आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। ठीक है। अब बात करते हैं महिलाओं का। तो अगर महिला में भी 50 के आसपास है जनरल वाले कोई भी कैटेगरी का तो वो जो है मेंस के लिए रेडी हो जाए। ओवरऑल व्यू की बात करें तो जनरल का 55 प्लस, ओबीसी 52 प्लस, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का 50 से 51 रहेगा, एससी का 46 से 47 रह सकता है और 46 एसटी का। आप सारे में 2 नंबर आगे पीछे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इतने नंबर नहीं है, इतने इतने क्वेश्चन अगर आप सही किए हैं तो। ठीक है।
अब आप बात करते हैं कि जो पूरा ओवरऑल जो फर्स्ट जो हमारा प्री हुआ बिहार एसआई का, तो जिनका 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट था उनको नॉर्मलाइजेशन में एडवांटेज मिलेगी, और जो 21 तारीख के थे उनको नहीं मिल सकता। तो चलिए, ओवरऑल जो है ना इतना ही कट ऑफ जा सकता है, मिनिमम 58 जनरल के लिए, 55 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस और एबीसी के लिए 54, एससी के लिए 50 और एसटी के लिए 50 मान लीजिए। और महिलाओं के लिए भी इतना है, जनरल के लिए 55, ओबीसी का 52, ईडब्ल्यूएस और एबीसी का 50 से 51, एससी के 46 से 47 और एसटी का 46। अगर इस रेंज में आप आते हैं तो तुरंत लग जाइए मेंस की तैयारी में, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो से आपको एक ओवरऑल व्यू मिल गया होगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो आप सारे चीज़ को छोड़कर लग जाइए एग्ज़ाम की तैयारी में। चलिए, ठीक है, बाय बाय।